हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करने वाले हैं दो टीजर ट्रेलर की। ठीक है, एक का टीजर आया है जिसके अंदर पृथ्वीराज हैं, काजोल हैं और इब्राहिम अली खान हैं। क्या उनमें कोई इंप्रूवमेंट दिख रही है या फिर पहले नहीं हैंडल कर पाए थे ढंग से इनको और अब ये बिल्कुल नेचुरल तरीके की एक्टिंग करेंगे? वी डोंट हैव एन आंसर। अभी इकट्ठे मिल जाएगा थोड़ी देर में ही आंसर। फिर उसके बाद हम देखेंगे तन्वी द ग्रेट। इसमें अनुपम खेर है और अनुपम खेर ने ही डायरेक्ट करी है। ठीक है, बड़ी चीज इसमें ये थी कि इसके अंदर एक्सेल एंटरटेनमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो जो उसका स्केल होगा वो जरूर बढ़ जाएगा। बट क्या ये इतनी मोटिवेटिंग पिक्चर है कि लोग इसके ऊपर टूट पड़ेंगे? दोनों चीजों के आंसर देखने के बाद ही पता चलेंगे। बैक टू बैक पहले मैं प्ले कर देता हूँ, फिर उसके बाद एक साथ ही एंजॉय करेंगे। ठीक है। बहुत बड़ी गलती करती है तुमने। मैंने पहले भी कहा था, सरजमीन की सलामती से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। तन्वी कहाँ जा रही है? तन्वी इज गोइंग टू लैंसडाउन, जो उत्तराखंड में, जिसका ओरिजिनल नाम था कालू डंडा। ऐसे साउंड करता है जैसे कालू नाम के इंसान का डंडा है। फनी ना? आप तन्वी के दादा हैं। आप स्माइल कर दीजिए प्लीज। स्माइल कर तो रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी पोती ऑटिस्टिक है, कर्नल रैना। क्या कर रही है I want to eat warm pancakes. तन्वी? सुबह सुबह स्पॉट जॉगिंग क्यों कर रही हो? Oh, you noticed? इट इज वेरी नोटिसेबल। Actually, ये ऑटिस्टिक है। अरे आर्टिस्ट है तो अच्छी बात है। तन्वी से मुस्कुराना सीख। हर साल की तरह हम इन बहादुरों के परिवारजनों को मंच पर आमंत्रित करेंगे और सम्मानित करेंगे। Excuse me, मेरे पापा भी वर्दी पहनते थे। I think he was also बहादुर। उनको कुछ क्यों नहीं मिला? You are expelled! मैं पापा के ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर पाई हूँ। You okay? I have decided. Decided what? I'm joining the Indian Army. वो शूलेसेस नहीं बांध सकते। वो मिलिट्री की ट्रेनिंग लेगी। तुम ठीक तरह से दरवाजे की चौखट क्रॉस नहीं कर सकते। तुम कैसे करोगे आर्मी की ट्रेनिंग? I'm different, but no less. बतख की तरह भागती, आर्मी में चीते की तरह भागने वालों की जरूरत है। आप सिखाएंगे तो चीते जैसा बनना। तुम आर्मी नहीं ज्वाइन कर सकती। म्यूजिक सीखने आई हो, म्यूजिक सीखो। ठीक है मम्मा मम्मा मम्मा। मुझे रहने से नेगेटिव बात। मेरे और मेरे ड्रीम के बीच कुछ नहीं आ सकता। तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा कि वो नॉर्मल नहीं है चीज। Normal? In India, we may not know much about autism, but we certainly know a lot about caring. तुम कैप्टन समर प्रताप रैना की बेटी हो। You're a brave girl.
Papa used to call me. Tanvi the Great. सब कुछ जानते हुए भी आपने उसे रोका क्यों नहीं? फिर कोई किसी को सपना देखने से कैसे रोक सकता है? ओके सो मेरा ये जो प्रतिक्रिया है, पहले मैं बात कर लेता हूँ तन्वी द ग्रेट की, क्योंकि अभी एकदम फ्रेश ही देखा है। तो जो अभी ऑटिज्म के बारे में यहाँ पर जो मुद्दा उठाया गया है और जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है कि सबका अपना नॉर्मल होता है ना, जो आपने सितारे ज़मीन पे भी देखी थी, उसी का एक्सटेंशन है, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि मैं एबनॉर्मल नहीं हूँ, मेरे को देखने का मैं डिफरेंट ज़रूर हो सकती हूँ लेकिन मैं एबनॉर्मल नहीं हूँ। तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। कुछ लोग शायद ये भी बोलेंगे कि यार आमिर खान जब ऐसी ओरिजिनल स्क्रिप्ट मिल सकती थी तो फिर आपने दूसरी स्क्रिप्ट क्यों चूज़ करी, रीमेक क्यों चूज़ किया। देखो उसके ऊपर नहीं जाते हैं अभी खामखा की कॉन्ट्राडिक्शंस के ऊपर कि किसने क्या चूज़ किया और क्यों चूज़ किया, वो एक मेरे ख्याल से राइट तरीके का कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो भी अवेलेबल नहीं था। रीमेक्स के मैं सख्त खिलाफ हूँ, बट एट द सेम टाइम अगर कोई चीज़ नहीं अवेलेबल थी यहाँ पर उन्होंने दिखा दी और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दी, लोगों को पसंद भी आ गई, हिट भी होगी, वो बात आ गई है। बट ये ज़्यादा अप्रिशिएबल होगी मेरे ख्याल से। अगर इसमें थोड़े और बड़े एक्टर्स होते तो और अच्छा होता, क्योंकि क्या होता है कि एक्टर्स भी ड्रॉ करते हैं कहीं ना कहीं ऑडियंसेस को थिएटर के अंदर। ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है जो एक्चुअली में आमिर खान से उम्मीद की जा सकती है कि आप करो। तो नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से एज ऑडियंसेस हम यही फीडबैक दे सकते हैं कि जब कभी आप कोई मुद्दा उठाएं और आपको इम्पोर्टेंट लगे तो पहले आसपास राइटर्स ढूंढो और देखो कि उसी मुद्दे को कौन प्रोपोगेट कर सकता है, ढंग से रिप्रेजेंटेशन उसका हो सकता है, और फिर देखो कि फिरंगी देश के अंदर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर वहाँ चले जाओ, ठीक है। देन इट इज आई वुड से पीपल विल अंडरस्टैंड दैट, बट इफ यू जस्ट चूजिंग टू रीमेक तब लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये एक ब्रेव कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से। अगर मैं सिर्फ ट्रेलर की बात करूँ कि ये ट्रेलर किस तरीके का प्रभाव आपके पास छोड़ता है, तो आपने देखा होगा कि जब मैं देख भी रहा था इसको, धीरे धीरे छोटी छोटी स्माइल बनी हुई थी। तो देर आर मोमेंट्स इन दिस। क्या ये इंटायरली इंस्पायरिंग है? क्या ये ढंग से ऑटिज्म को ढंग से कैप्चर कर पाया है ये ट्रेलर? मेरे ख्याल से नहीं। क्योंकि जो आपको एक पता ना हाई और लो दिखाने होते हैं, वो ये अच्छा खासा समय है, 3 मिनट 4 सेकंड का है, ठीक है। तो आपको एक हल्की सी कह सकते हैं कि difference between normal human being, if you want to say project it that way, and what is the limitation जिसका बैरियर तोड़ के तन्वी आगे निकल जाती है, वो जो है ना, वो वो कनेक्ट जो होता है वो आपको फोर्स करता है पिक्चर को देखने के लिए कि ये होने के बावजूद भी वो ये क्या है, वो थोड़ा सस्पेंस की तरह है, ठीक है। ये टॉपिक क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं पता है और ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है इसको लेके, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ये ज़रूर बताएं कि वो क्या है एलिमेंट, ठीक है, जिसका जिसका बैरियर तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अनुपम खेर की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट चूज़ किया, और बाकी उन्होंने नोन कलाकार ही लिए हैं जिनके साथ उनकी आजकल ज़्यादा पड़ती है। सर ज़मीन के बारे में बात करते हैं। ये बिजनेस एज यूजुअल लग रहा है, इस तरीके की पिक्चर काफ़ी ज़्यादा पहले बनी है जहाँ पर आपको एक ऑनेस्ट मिलिट्री मैन दिखता है, उसकी फैमिली दिखती है, एट द सेम टाइम आपको एक ऐसा इंसान भी दिखता है जो आपको एक डुबियस माइंड के अंदर डालेगा कि ये टेररिस्ट क्यों बन गया, किस रीज़न से बन गया, ठीक है। तो वो टेररिज्म क्या है उसको डिफाइन करेगा। आज के ज़माने के अंदर ट्रू डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, जिसके अंदर कोई भी डुबियसनेस ना हो कि भाई टेरर मतलब टेरर होता है, वो डेफिनेशन चलती है। और इस मूवी के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सेकंड रूट पकड़ा गया है, कि बड़ी क्लियरली बोल दिया है कि भाई अगर आपने ये रूट पकड़ा, चाहे आपके पीछे कोई भी रीज़न हो, आप टेररिस्ट ही हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ग्राउंड सही ले रही है। एक और चीज़ उन्होंने अच्छी करी है ट्रेलर को, टीज़र को, अनाउंसमेंट को प्रोजेक्ट करते टाइम, कि आपको पता है कि एक छोटा मोटा लेवल का आप ट्रोलिंग देख चुके, छोटा मोटा कि काफ़ी हेवी ट्रोलिंग देख चुके हो इब्राहिम अली खान की। तो जितना भी कॉन्वर्सेशन हैं, डायलॉग्स हैं, इधर वो काजोल के एक्सप्रेशंस के थ्रू हैं या फिर पृथ्वीराज अपनी आवाज़ में कर रहे हैं, हिंदी भी अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशंस पे छोड़ दिया है सिर्फ इब्राहिम अली खान को, क्योंकि वो एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगती है। वो पहले भी लग रही थी रिलीज से पहले जब उनकी पिक्चर आई थी नादानिया, तो इसको उसी लेवल पे छोड़ दिया ताकि
कॉन्वर्सेशन उनके डायलॉग डिलीवरी और इसके ऊपर ना चली जाए, वो लेटर ऑन के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि जो पहला एसेट आता है अगर उसी को लेके अगर नेगेटिविटी हो जाती है तो फिर आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस नेगेटिविटी को किल करने के लिए जो इन्होंने चीज़ को उपयोग किया है कि कोई डायलॉग ही मत दिखाओ अभी इसके अंदर, वो मेरे ख्याल से अच्छा किया है और एक्सप्रेशंस पे रहने दिए जो कि ठीक लग रहे हैं, ठीक है। बाकी दोनों में से जो इफेक्टिव स्टोरी लग रही है जो समाज को चाहिए, वो मेरे ख्याल से तन्वीर ही ग्रेट है। और हाँ, जो बच्चे बहक जाते हैं, क्योंकि टेररिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया है देश का, तो सेकंड स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। तो दोनों ही इम्पैक्टफुल मुझे लगी, ज़्यादा इम्पैक्टफुल, लेकिन पता नहीं क्यों अभी, क्योंकि सितारे ज़मीन के ऊपर भी थोड़ा सा फ्रेश है दिमाग के ऊपर, तो तन्वी का जो सब्जेक्ट है वो अच्छा लग रहा है, काफ़ी इम्पैक्टफुल लग रहा है। हो सकता है कई लोगों को सरजमीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि टेररिज्म आप देख लो हमें घेर के बैठा हुआ, तो लगता है कि वो पहले रिजॉल्व हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जिनके घर में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो ऑटिज्म से जूझ रहे हैं, तो वो उनके लिए शायद तन्वी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। क्या इस मूवी के बीच में कोई गैप होना चाहिए था, क्योंकि अभी तो हमने सितारे ज़मीन के ऊपर देखी, तो क्या करिए 1 डेढ़ महीने बाद आ जाती तो शायद, या 2 महीने बाद आती तो, और इनफैक्ट एक्चुअली में 6 महीने बाद आती, क्योंकि फिर इसका ओटीटी का रन वगैरह ये सब कुछ खत्म हो चुका होता। ओटीटी में तो खैर आएगी नहीं वो, पेपर व्यू और ये सब जो कुछ भी होने वाला है वो सारी चीज़ें हट जाती, फिर उसके बाद ही आती तो ज़्यादा बेटर था। बैक टू बैक आ गई। उसका आंसर तो देखो सही या गलत कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार एक्शन मूवीज़ आती हैं फिर लगातार आनी शुरू हो जाती हैं, तो अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई मूवीज़ बन रही हैं और लगातार बन जाती हैं, तो शायद वो डुअल इम्पैक्ट का काम करेंगी। सोसाइटी जो है वो ज़्यादा केयरफुल हो जाएगी इन टॉपिक्स को, और सेंसिटिव हो जाएगी इन टॉपिक्स को लेके, अगर बैक टू बैक हैमरिंग होगी, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स से, स्टे कनेक्टेड।